Now, then the fifth one alloy is brass. Brass is basically, it is just the combination of copper and plus zinc. ये देखिए आपका, and copper is 80% and 20% कोलैबोरेशन हो गया जी आपका नाम देखा था। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ब्रास इट्स मेलेबल, स्ट्रॉन्ग रेसिस्ट कोरिजन, कैन बी इजीली कास्ट, ये आप उसमें देख लीजिएगा। मैं यहां पे इसके यूजेस आपको बता रहा हूं। तो यूजेस में आपका नाम दिस इज द कुकिंग यूटेंसिल्स आपके इसमें बनते हैं, स्क्रूज, nails, nuts, bolts, wires, this is the tubes, this is the, and scientific instruments. Scientific instruments like microscopes, this is that, and ornaments, ये आपके बनाए जाते हैं। Brass is also used for making vessels like flower, this is that, ये आपके बनाए जाते हैं। Fitting like fancy lamps, brass हो गया। Then the second one is means sixth one, bronze. ये ब्रॉन्ज आपका क्या होता है? इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉपर एंड टिन। टिन इज एसिड, कॉपर इज नाउ 90% एंड 10% आपका नाउ दिस इज द, ये हो गया। वेरी टफ, हाईली रेसिस्टेंस टू कोरोजन, and it is made आपका नाम just used for making statues, आपका नाम coins, medals, now this is cooking utensils, this is, and ships propellers, this is LLA, this is ERS propellers, ये हो गया। दिस इज द, दोनों में अगर आप फर्क देखेंगे, जो आपने ब्रास और ब्रॉन्ज में देखा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज आपका इज लेस देन प्रॉपर्टी प्योर मेटल से। तो जैसे ब्रास है, ब्रास इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ आपका कॉपर एंड जिंक, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but pure copper is an excellent conductor of electricity and used for making the electrical circuits. आपका नाम ये भी बच्चे को पता होना चाहिए। Then the next one is 7, जैसा सोल्डर, सोल्डरिंग जिसको कहते हैं। It is an alloy of iron, lead or plus acid, 50% this one and 50%, half 50-50 जिसको आप कहते हैं। The melting point of this alloy is less than the pure metal. तो ये आपका क्यों है? क्योंकि सोल्डर है, तो सोल्डर का मतलब alloy which has low melting point, इसका low melting point होता है, so it's used for soldering, या वेल्डिंग भी आप कहते हैं। किसी चीज को जोड़ना हो और काटना हो, बोथ द थिंग्स दिस कैन डू आपका नाम, ये आपका कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर भी आपका नाम दिस इज द वेल्डिंग पे जब आते हैं, वेल्डिंग करने आपका। देन 8th one is
यस, एलॉय ऑफ मरकरी आपका दिस एंड विथ वन मोर मेटल, कोई भी हो सकता है आपका ना, देखो दिस वन मोर मेटल, इसके साथ। लेकिन अगर सोडियम, अगर आपका एग्जांपल में अगर मरकरी और प्लस सोडियम मेटल्स को अगर आप लेते हैं आपका ना, देखो दिस इज नोन एज आपका सोडियम एमलगम। और इसी में अगर एमलगम की बात आपका मरकरी प्लस सिल्वर प्लस टिन और प्लस जिंक, ये भी आपका एमलगम है ना, ये तो दिस इज ऑल्सो द एमलगम, इसके ए और बी सीरीज हो गया, वन मोर मेटल। तो ना दिस इज, इसका जब आप यूज करते हैं तो जो डेंटिस्ट होते हैं यूज फॉर फिलिंग ना इन टीथ, कीड़ा लग जाता है दांतों में, छेद हो जाता है, फॉर फिलिंग द गैप, now this amalgam is used and it is just the combination of the alloy of Hg, Ag, Sn and Zn आपका नाम, तो ये था। and today the very important one is आपका नाम, देखो this ना, अब इसमें जो आता है now alloy of gold, तो द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ द कैरेट। आप कहते हैं ये 24 कैरेट, जब आपके सोने के बिस्किट होंगे ना, गोल्ड बिस्किट होंगे, दैट विल बी आपका 24, ये बिस्किट्स ऑफ गोल्ड, ये आपका 24 कैरेट्स होगा, क्योंकि दैट इज वेरी मच सॉफ्ट विच इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी। तो गोल्ड इज एन एलॉय, तो नाउ दिस इज इफ गोल्ड प्लस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर अगर आप कर देते हैं आपका नाम, देखो दिस, so it is now very much hard, so harder alloy of gold is more suitable for making ornaments, because it is very much easier to work, or in India gold ornament are usually ये 22 कैरेट्स का आपका होता है, 22 कैरेट, 22 कैरेट को ही लोग आप प्योर बोल देते हैं। इट मीन्स 22 पार्ट, ये 22 पार्ट गोल्ड और प्लस 2 पार्ट आइदर दैट मे बी द एजी और कॉपर, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, देखो जैसे फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सो 22 कैरेट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ गोल्ड विथ सिल्वर और गोल्ड विथ कॉपर। इज इट क्लियर? नहीं तो ये जो रिंग है आपका, देखो ये आपका, अब तो मैंने पहनी नहीं है, नहीं, ये जब दोनों रिंग्स आपके जुड़ेंगे, दिख रही है आपको, कैन यू सी, ये इनको जब टांका लगाएंगे आप, तो दैट इज ओनली बाय द हेल्प ऑफ दिस, आइदर दिस और दिस, ये आपका नाम। सो नाउ इट इज हार्डर, तो ये आपका हो गया। प्लीज डू इट।